जैसा कि आप सभी को पता है कि दीपावली का त्यौहार अब ख़त्म हो गया है, परंतु फ़िलहाल अगले साल हम इंतज़ार में हैं कि फिर से दीपावली का त्यौहार आए और हम धूमधाम से एक स्वच्छ और अच्छे तरीके से दीपावली का त्यौहार फिर से मनाएं। पर अभी प्रेजेंट की बात अगर करें तो आप सभी का स्वागत है छठ पूजा के त्यौहार में। अभी जो है ना, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और विश्व के कई अनेक देशों में जहाँ पर भारतीय लोग रहते हैं, वहाँ पर छठ पूजा जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर जो है सेलिब्रेट करने के लिए सारे लोग तैयार हो चुके हैं और कामकाज जो है वो आज से प्रारंभ हो चुका है। आज का कामकाज है चावल और गेहूँ। चावल को फुलाकर उसको पीसना और गेहूं को पीसना, उसका आटा बनाना। एक्चुअली चाहते तो मशीन का इस्तेमाल कर सकते थे, परंतु पारंपरिक तरीके से, ठीक है, जो स्थानीय तरीका है, जो हम आगे बढ़ाते हैं अपने जीवन में, पारंपरिक तरीके को आगे बढ़ाना चाहिए और उसी हिसाब से जो है फ़िलहाल तैयारियां जो है चल रही हैं। तकरीबन सुबह से लेकर अभी तक 10 से 12 लोग जो है बदले जा चुके हैं। हम लोग 10 किलो जो है 10 किलो गेहूँ और 12 किलो चावल, फूला हुआ चावल, उसको पीस रहे हैं और इन बीच जो है 12 लोग जो है बदले जा चुके हैं। 12 अलग अलग लोग जो हैं पीस रहे हैं जांता में, ठीक है। जांता कहते हैं एक ऐसा स्थानीय मशीन है, उसको भी मशीन कहा जा सकता है, परंतु वह पत्थर का बना हुआ है, ठीक है, लोहे का बना हुआ नहीं है, पत्थर का बना हुआ मशीन है, ठीक है। जैसे पाषाण कालों में जो है ना बनाया जाता था ना मशीन, वैसे ही पत्थर के वो मशीन है, उसको जांता कहते हैं, ठीक है। नीचे जो है एक चकला के जैसा, ठीक है, गोल होता है, उसके ऊपर बीच में एक डंडी लगी हुई होती है और ऊपर से जो हम लोग उसको जांता कहते हुए उसको संबोधित करते हैं, उसे पीसते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें, बिल्कुल घर में आपने सिलौट सुना होगा, ठीक है। सिलौट ज़्यादातर मसाला पीसने के लिए या फिर छोटे मोटे काम को करने के लिए, छोटे मोटे चीज़ों को पीसने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, परंतु जब वही बहुत बड़े पैमाने पर पीसना होता है तो हम लोग जो है जांता का प्रयोग करते हैं। जांता एक बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है, बहुत बड़ा पत्थर का बना हुआ होता है और फिलहाल वो हमारे घर पर भी है और कई घरों में है हमारे आसपास। और यह ध्यान देना होता है कि एक ही जांता पर जो है, एक ही जांता पर, ठीक है, पूरा का पूरा जो है पीस लिया जाए। और इसलिए मैंने कहा ना कि 12 लोग बदले जा चुके हैं। हमें ध्यान देना होता है कि कम से कम जो आदमी तैयार होकर पीसना प्रारंभ करता है, वो कम से कम स्नान ध्यान करके और कोई भी गलत कामों में जो है अपना जो है ना समय ना देता हो, वही व्यक्ति जो है इसे पीसे, ज़्यादा सही रहता है। और वैसे भी हम लोग लहसुन प्याज जो है, जो व्यक्ति पीस रहे होते हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट होता है, मतलब कि उनको अनुमति नहीं होती है, रिस्ट्रिक्टेड रहता है कि भाई आप जो है ना लहसुन प्याज और कोई भी नॉनवेज चीज़ नहीं खा सकते, ठीक है। यहाँ तक कि बैंगन भी नहीं खा सकते, ठीक है, बैंगन भी नॉनवेज के टर्म पर आ जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं खाना होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो छठ पूजा में इस्तेमाल होती हैं, तो आप उसको नहीं खा सकते फ़िलहाल छठ पूजा के पूरे अंतराल भर में, ठीक है। जैसे कि आज तो ये चीज़ काम हो रहा है, ठीक है, गेहूँ और आटा, सॉरी, गेहूँ से जो है आटा बनाया जा रहा है, गेहूँ को पीसकर, और चावल को पीसकर जो है चावल का आटा बनाया जा रहा है, ठीक है। कुछ दिन बाद जो है वो खिरिया लोहड़, खिरिया लोहड़ कहने का मतलब क्या कि उस दिन खीर बनता है, ठीक है, दूध का हो गया, गुड़ का हो गया, खीर बनता है और उस दिन जो है वो पूरा का पूरा प्रसाद जो है ना सभी के सामने वितरित किया जाता है, दे दिया जाता है। फिर एक दिन होता है कि हम जो है ना घाट पर जाते हैं और अपना जो है जगह फिक्स करते हैं, अपना जगह जो है बनाते हैं कि हम यहाँ पर जो है अगले दिन आएंगे और यहाँ पर पूजा करेंगे। मतलब वो पहला दिन होता है, ठीक है, उसको कहते हैं नहाए खाए, उसको कहते हैं नहाए खाए। नहाए खाए के दिन जो है हम लोग नदी जाते हैं, हम लोग पास के जलाशय में जाते हैं और वहाँ पर जो है पूजा करते हैं। पहला दिन या नहीं है, ये एक दिन पहले है, ठीक है, जिस दिन खीर जो है सभी को बांटेंगे हम लोग। दूसरे दिन जब हम लोग शाम को, ठीक है, हम लोग शाम को जो है सूर्य की पूजा करते हैं, ठीक है, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं जब सूर्य अस्त हो रहे होते हैं तब, ठीक है, उसी समय पूजा होना होता है। और दूसरे दिन उसके बाद, ठीक है, सूर्य उग रहा होता है, सूर्य राइज हो रहा होता है, तब हम जो है हम उसकी पूजा कर रहे होते हैं।
पूरे के पूरे विश्व भर में कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जहाँ पर आप सूरज की पूजा कर रहे होते हैं, ठीक है। और हम लोग भी सूरज की पूजा कर रहे होते हैं। आप ध्यान दोगे कि पहला दिन जो है ना सूरज की पूजा होती है तो वह सनसेट की होती है, ठीक है। सूरज जब डूब रहा होता है तब होती है। और दूसरे दिन पूजा हो रही होती है जब सूरज उग रहा होता है। जबकि आप ध्यान दोगे कई बार भी कि कोई आदमी जब पहले आता है तब उसकी पूजा होती है और चला जाता है तब उसकी आरती उतारा जाता है और फिर उसको भेजा जाता है। परंतु यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है। क्यों उल्टा है? क्योंकि यह बिल्कुल एक योद्धा की तरह, ठीक है। जैसे योद्धा कैसे होते हैं, योद्धा पहले जाते हैं फिर जीत कर वापस आते हैं, वैसे ही सूरज को जो है ना माना गया है, एक योद्धा के तौर पे माना गया है। क्योंकि सूरज ही वह कारण है पूरे के पूरे विश्व भर में कि वह जीवन देता है, ठीक है, जीवन देता है। और हम लोग इसी को जो है आगे बढ़ाते हैं। वैसे भी पूरा का पूरा जो भारत है वो छठ पूजा के पर्व में जो है ना अपना समय दे रहा होगा, हम भी दे रहे होंगे। और फिलहाल जो है हम सब उसी के बारे में बात कर रहे हैं। दीपावली का जो मौसम था, ठीक है, पूरा का पूरा ख़त्म तो हुआ नहीं है, परंतु हाँ हम कह सकते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जो ज़रूरी रीति रिवाज थे उसको हमने पूरा कर लिया है। चाहे वह धनतेरस के रूप में हो, चाहे वह धन्वंतरी की हम पूजा कर रहे हों, चाहे हम कुबेर देव की पूजा कर रहे हों, चाहे हम लक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हों, चाहे हम सरस्वती माता की पूजा कर रहे हों, चाहे हम गणेश जी की पूजा कर रहे हों। गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं, लक्ष्मी माता जी धन की देवी हैं और सरस्वती माता जी जो है वो ज्ञान की देवी हैं। और तीनों चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वहीं हम धन्वंतरी की पूजा कर रहे होते हैं, वह इसलिए क्योंकि हमें अपने जीवन को, अपने आने वाले कल को अच्छा और साफ़ सुथरा रखना है। वैसे ही छठ पूजा भी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। छठ पूजा में हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बहुत सारे फल, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि हम लोग अपने आने वाले कल में हर एक दिन हम लोग उसका प्रयोग करते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग करते हैं। और इसलिए हमें अगर हम यह कहते हैं कि हम छठ पूजा में सूर्य भगवान की पूजा करते हैं तो यह गलत नहीं है। क्योंकि सूर्य भगवान ही एक ऐसे हैं जिनके कारण कि पूरा का पूरा धरती जो है वो हरा भरा है। यह पूरा जो है ना सत्य बात है। यह साइंस भी कह चुका है कि भाई सूरज के कारण ही जो है ना धरती पर हरियाली छाई हुई होती है। वैसे भी फोटोसिंथेसिस का अगर हम नाम न लें तो ऐसा हो नहीं सकता। फोटोसिंथेसिस जो है ना पूरे के पूरे विश्व भर में हम सब जानते हैं कि प्रोसेस क्या है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस क्या है। वैसे भी अगर पेड़ की बात करें तो तना, फिर फल, पत्ते, ब्रांचेस, जड़ में बैठा राइबोसम बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इन सभी बातों को जो है हम जानते हैं और बायोलॉजी से जो है हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। पूरी की पूरी बात मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप जानकार हैं, ठीक है, और आप जानकारी जो है ले सकते हैं। क्योंकि हर एक बात अगर मैं ही बता दूँ तो आप मेहनत क्या करेंगे। चलिए वापस से जो है हम दीपावली के उस त्यौहार पे चलते हैं जहाँ पर हमें यह कहा जाता है कि हमें अपने जीवन को, आने वाले कल को, अपने हेल्थ को और जो पास्ट है हमारा, ठीक है, जो बीत गया समय, हम सभी चीज़ों को ठीक कैसे रख सकते हैं। हम अपने आप को अगर ठीक रखेंगे तो सभी चीज़ें जो है ठीक रहेंगी। सीधा बात है कि अपने आप को अगर स्वच्छ रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हेल्दी रखेंगे तो सारा का सारा चीज़ जो है ना वो अच्छा ही होगा। हमेशा कभी भी बुरा नहीं होगा, कभी भी ख़राब नहीं होगा एक्चुअली, ठीक है। और आप ध्यान दोगे कि दीपावली से सटे हुए तुरंत जो है हम लोग छठ पूजा को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि पूरा का पूरा जो विश्व है ना वो साफ़ सुथरा हो चुका होता है दीपावली के त्यौहार में। दीपावली का त्यौहार क्या है कि पूरे के पूरे घर को जो है साफ़ सफाई से आगे बढ़ाना, साफ़ सफाई करके रखना और साफ़ सफाई करके जो है अपने घर को ठीक ठाक कर लेना। और उसके बाद तुरंत जो है हम छठ पूजा मनाते हैं। आप ज़रा ध्यान दोगे कि खेत खलिहान जो फार्मर्स हैं ना, जो किसान हैं, वो लोग भी अपने खेत खलिहान को जब ठीक करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं उसकी, तो वो लोग पहले क्या करते हैं, पहले जो है पूरे के पूरे खेत को साफ़ सफाई करते हैं। पहले यह ध्यान देते हैं कि अगर कोई गलती है, कोई गंदगी है तो उसको ठीक ठाक किया जाए, ठीक है। वैसे ही हमने दीपावली में जो है वो गंदगी को साफ़ कर दिया है। और दूसरी बात कि छठ पूजा में बहुत सारे वेजिटेबल्स का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हम उनकी पूजा कर रहे होते हैं। हम उस कारण को अपने सामने देखते हैं, हम उस कारण को पूजा करते हैं, उस सूरज देवता को पूजा करते हैं जो कि पूरा का पूरा देश दुनिया में कारण बने हुए हैं कि हाँ
पृथ्वी पर अगर ग्रीनरी होगी तो किसके कारण होगी। और वही हरियाली को जो है ना, जब किसान अपने खेतों में जब दाना बो रहा होता है, जब दाना उपज के लिए जो प्रारंभ कर रहा होता है, तो क्या करता है, पहले खेत को साफ सफाई करता है। पहले यह ध्यान देता है कि उस खेत में कोई गंदगी ना हो, उस खेत को जोतता है, उस खेत को ठीक ठाक कर लेता है। करने के बाद उसमें जो है सीड्स ना, बीज डाला जाता है। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो फार्मर कर रहे होते हैं। वैसे ही ये काम भी जो है हो रहा होता है। पहले हमने साफ़ सफाई किया अपने घर का, फिर जो है हमने दीपावली का त्यौहार मनाया, ठीक है। उसके बाद जो है हम सारे के सारे रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हैं। चाहे वह आज का दिन हो जिस दिन हम गेहूं को पीस रहे हैं, फूले हुए चावल को पीस रहे हैं। उसके बाद जो है खिरिया लोहड़ होगा, उसके बाद जो है नहाय खाए होगा, उसके बाद जो है हम सनसेट की पूजा कर रहे होंगे, उसके बाद जो है सनराइज़ की पूजा कर रहे होंगे, और उस दिन जो है छठ पूजा का समापन हो जाता है। इस पूरे के पूरे अंतराल भर में जो लोग छठ पूजा कर रहे होते हैं, कोई भी व्यक्ति फल या फिर उन सभी अनाजों को नहीं खाता है जो कि पूजा में इस्तेमाल होने वाली है, ठीक है। यह बहुत बड़े पैमाने पर ध्यान दिया जाता है। दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि पूरी की पूरी दुनिया कहती है ना कि कपड़ा 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 ना, तो कपड़े पर मेरा यह कहना है कि छठ पूजा में जो है स्पेशल प्रकार का कोई कपड़ा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जबकि आप किसी भी धर्म या किसी भी आप स्पेशल फेस्टिवल को देखो तो वहाँ पर एक कपड़ा का बड़ा ही महत्व है, ठीक है। वहाँ पर आपको जो है ना बड़े बड़े स्टाइलिश और सजना और धजना जो है ना, सजना धजना जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है। परंतु छठ पूजा में ऐसा नहीं है। छठ पूजा में सिर्फ और सिर्फ आप एक कपड़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी सिला हुआ नहीं होना चाहिए। वो भी जो है सिला हुआ नहीं होना चाहिए। वो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि छठ पूजा है ना, आप सूरज देवता की पूजा कर रहे हो। सूरज देवता क्या करते हैं, कोई चीज़ काट छाट के आपको देते हैं क्या? कोई चीज़ आपको आधा अधूरा देते हैं क्या? कोई चीज़ आपको डिज़ाइन करके देते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं देते। वो जैसा है वैसा ही आपको देते हैं, जैसा उनके पास वैसा आपके पास। तो यहाँ पे जो है ना, ये कपड़ा जो है ना इसी तरीके से महत्व रखता है। ये जो बात है ना, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये बस दंत कथा के तौर पे मैंने यहाँ पर कहा हुआ है, ठीक है। मैंने बस सुना तो मैंने कहा, ठीक है। इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। मेरे को भी ये बात समझ नहीं आई, परंतु मैंने बस कारण इसलिए आपके सामने रखा कि बस आप एक डायरेक्शन में कम से कम सोच सको कि हाँ ऐसा भी होता है, ठीक है। मैं भी अपने आप को मनाने में बहुत मेरे को टाइम लग गया, पर हाँ चलिए, फ़िलहाल जो है छठ पूजा का जो है काम आज से प्रारंभ हो चुका है और आगे बढ़ते रहेगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपसे बात कर पाऊँ, मैं कोशिश करूँगा कि आपको बाकी सारी की सारी बातें बता पाऊँ, और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा हो पाए कि चलिए हम जुड़ पाएँ, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि बीच में एक पॉडकास्ट शायद आपको ना मिले सुनने को, पर फिर भी आप हमसे जुड़ेंगे, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब फॉलो करेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे। क्योंकि कनेक्शन बनाने के लिए जो है सब्सक्राइब करना और फॉलो करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो गारंटी इस बात की है कि हमारा कनेक्शन नहीं बनेगा, और कनेक्शन नहीं बनेगा तो शायद आप को मेरी बात जो है समझ नहीं आएगी। इसके लिए जो है फॉलो और सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 स्टार की रेटिंग भी दे दीजिए और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि मुझे जानना है कि आप क्या सोचते हैं मेरे इस पॉडकास्ट चैनल के बारे में, एपिसोड्स के बारे में। थैंक यू।